नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पाइल्स यानी बवासीर। लेकिन खास तौर पर वो पाइल्स जिनमें न दर्द है, न जलन, न खून आता है। ये सवाल कई लोगों ने पूछा भी था कि भाई अगर पाइल्स साइलेंट हैं तो क्या करें। तो आज जरा इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। अक्सर ऐसे केस में भी लोग सर्जरी की सोचने लगते हैं, पर यह समझना जरूरी है। मतलब सर्जरी हमेशा परमानेंट इलाज नहीं होता। पाइल्स लौट कर आ सकते हैं। होम्योपैथी का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कोशिश करती है कि प्रॉब्लम जड़ से जाए ताकि दोबारा ना हो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये वीडियो किस टाइप के पाइल्स की बात कर रहा है? इसमें मेनली दो तरह के पाइल्स कवर किए गए हैं। एक तो इंटरनल पाइल्स, मतलब आंतरिक, जो दिखते नहीं पर शौच के टाइम बाहर आ जाते हैं ना, और फिर उन्हें उंगली से अंदर करना पड़ता है। और दूसरे है एक्सटर्नल पाइल्स, यानी बाहरी। वो बाहरी रहते हैं, स्किन टैग जैसे दिख सकते हैं, पर उनमें दर्द या जलन जैसी कोई तकलीफ नहीं होती है। समझ गया। ओके, तो इन खास तरह के पाइल्स के लिए जिनमें दर्द नहीं है, वीडियो में कौन सी होम्योपैथिक दवाएं बताई गई हैं? हाँ, तो इसमें 3 मुख्य दवाओं का एक कॉम्बिनेशन सुझाया गया है। पहली है साइलिशिया 30 पोटेंसी में। ये खास तौर पर उन इंटरनल पाइल्स के लिए बताई गई है जो बाहर निकल आते हैं और जिन्हें, जैसा मैंने कहा, वापस अंदर करना पड़ता है। अच्छा, इसकी डोज है 2 बूंद दिन में 2 बार। ठीक है। और दूसरी दवा है थूजा। ये भी 30 पोटेंसी में ही। वीडियो में जैसे समझाया गया है, थूजा का काम है शरीर में कहीं भी कोई गैर जरूरी ग्रोथ हो, ओवर ग्रोथ हो, उसे कम करना। क्योंकि पाइल्स भी तो एक तरह से नसों की ग्रोथ ही है। हाँ, सही बात है, नसों का गुच्छा जैसा बन जाता है। बिल्कुल, तो थूजा उसमें मदद करती है। इसे दिन में 1 बार लेने को कहा गया है, सुबह खाली पेट। अच्छा, तो ये ओवरऑल टेंडेंसी पे काम कर रही है, सिर्फ मस्से पर नहीं? हाँ, होम्योपैथी के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसा ही है जैसा इस जानकारी में बताया गया है। और फिर तीसरी दवा है कैलकेरिया फ्लोर। ये 6x पोटेंसी में है। ये बायोकेमिक दवा है, टैबलेट फॉर्म में आती है। 6x एक बायोकेमिक पोटेंसी होती है जो टिश्यू लेवल पर काम करती है। दवा खास तौर पर नसों के फैलाव, मतलब उनके ढीलेपन या मोटे हो जाने की जो स्थिति होती है पाइल्स में, उसमें बहुत असरदार है। और अगर वहाँ खुजली भी होती हो तो उसमें भी ये मदद करती है। ओके, इसकी डोज क्या बताइए? इसकी 4 गोलियां लेनी है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, रात। इन्हें या तो थोड़े गुनगुने पानी में घोल कर ले सकते हैं या सीधे चूस भी सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए दर्द तो नहीं है पर खून आ रहा हो कभी कभी, उसके लिए भी कुछ बताया है? हाँ, उसके लिए एक अलग से, मतलब एडिशनल दवा का जिक्र है, हेमामेमेलिस मदर टिंक्चर क्यू। ये क्यू मतलब मदर टिंक्चर। अगर दर्द नहीं है, सिर्फ खून बह रहा है, तो इसकी 10 बूंदें लेने को कहा है। हर आधे 1 घंटे में ले सकते हैं, जब तक कि खून बहना रुक ना जाए। अच्छा, मतलब जैसे ही ब्लीडिंग रुके इसे बंद कर देना है? जी हाँ, बिल्कुल। खून रुकते ही इसे बंद कर दें। ये उन 3 दवाओं के साथ रेगुलर नहीं लेनी, सिर्फ ब्लीडिंग के वक्त। तो बेसिकली ये जो साइलिशिया 30, थूजा 30 और कैलकेरिया फ्लोर 6x हैं, यही मेन कॉम्बिनेशन है बिना दर्द वाले पाइल्स के लिए? जी, इन 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन रेगुलर लेने से पाइल्स ठीक हो सकते हैं और शायद सर्जरी की जरूरत ना पड़े। तो संक्षेप में कहें तो होम्योपैथी में साइलेंट पाइल्स के लिए ये 3 दवाएं, साइलिशिया, थूजा, कैलकेरिया फ्लोर, एक अहम इलाज हो सकती हैं। और अगर बिना दर्द के ब्लीडिंग हो तो हेमामेलिस मदर टिंक्चर टेम्पररी मदद कर सकती है। बिल्कुल, ये जानकारी उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते और पाइल्स का कोई स्थायी सा हल ढूंढ रहे हैं।